नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MS टेक स्टूडियो। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और आप ये मेरी गाड़ी देख रहे हो 164B। यदि कुछ भाई लोगों के पास 164B है तो मैं 164B का, यदि आप प्रॉपर माइलेज चाहते हो कि मुझे भाई 164B का प्रॉपर माइलेज किस तरीके से मिलेगा और आप नई गाड़ी लेना चाह रहे हो, आपको हमेशा नई गाड़ी लेते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और प्रॉपर आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं जो भी ऐसे वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि अपन को नई गाड़ी लेते टाइम, मतलब नई गाड़ी लेने के बाद अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, जिससे अपन को गाड़ी में प्रॉपर माइलेज मिले और गाड़ी का मेंटेन बढ़िया रहे और गाड़ी भी दिखने में सही लगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मेरी 164B है, यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो सबसे पहले आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, वो मेन है कि आप गाड़ी को ज़्यादा तेज ना भगाएं। यानी आपके पास 164B है और आपने नई गाड़ी ली है तो आप क्या करोगे, इसको गाड़ी को बहुत स्पीड पे भगाओगे, यानी 100, 70, 120 स्पीड, मतलब इसकी जो टॉप स्पीड है आप उस पर भगाने की कोशिश करोगे। और उससे आपको एक नुकसान होगा कि इसका जो इंजन की स्मूथनेस है, यानी जो इंजन प्रॉपर बैठता है वो सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा, तो आपका इससे माइलेज ड्रॉप होगा, यानी आपको प्रॉपर माइलेज नहीं मिलेगा। यदि आपको इसमें प्रॉपर माइलेज चाहिए, जो गाड़ी की बुकलेट आती है उस बुकलेट में देखना कि 1000 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तक आपको गाड़ी की 50 की स्पीड मेंटेन रखनी है। यानी हर गाड़ी के अंदर एक बुकलेट मिलेगी और हर गाड़ी का वो बुकलेट में लिखा होगा कि आपको इस गाड़ी को कितनी स्टार्टिंग में कितनी स्पीड पे चलानी है। तो आपको यदि इस गाड़ी में अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको कम से कम इसको 50 की स्पीड में चलाना चाहिए। और सबसे एक और बात कि आप गाड़ी जब नई लो तो उसका में एक और ध्यान रखना चाहिए कि जो टायर प्रेशर है, यानी इसमें एक टायर का प्रेशर रहता है हर गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि टायर क्या प्रेशर है और वो सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो इसमें जो रिकमेंडेड प्रेशर है टायरों का वही प्रेशर रखें, जिससे आपको गाड़ी का और अच्छा माइलेज मिलेगा। और आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि यदि आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आप इसके जो इंजन ऑयल आता है, वो जो इसका रिकमेंडेड इंजन ऑयल है 10W30, तो आप प्लीज़ वही डलवाएं जब तक फ्री वाली सर्विस है तब तक। हाँ, इसमें यदि आपकी ज़्यादा लंबी राइड रहती है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10W40 तक। और यदि आपको इस गाड़ी का और अच्छा माइलेज चाहिए तो आपकी जो गियर शिफ्टिंग है, यानी आप जब भी गाड़ी चला रहे हो तो गियर शिफ्टिंग वगैरह वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी आप रेस दे रहे हो और फुल खींच रहे हो और गियर डाल नहीं रहे हो तो वो भी गलत है। यानी हर गियर शिफ्टिंग का जो कॉम्बिनेशन है रेसिंग का और गियर शिफ्टिंग का, वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। और यदि दोस्तों आप गलती करते हो, जैसे ही गाड़ी लेते हो तो इसके टायर अपग्रेड कराते हो, टायर अपग्रेड नहीं कराने चाहिए। यदि आप ये गाड़ी ले रहे हो तो आप प्रॉपर इसकी जो टायर हैं कंपनी ने दिए हुए हैं वही रखें। यदि आप इसके टायर अपग्रेड करोगे तो आपका माइलेज ड्रॉप होगा। जैसे आप यहाँ पे जैसे 130, ये देखो टायर दिया हुआ 130, 70 और 17 रेडियस का। यदि आप इसका अपग्रेड कराओगे या इसको भी अपग्रेड कराओगे तो आपको प्रॉपर इसका माइलेज नहीं मिल पाएगा, माइलेज डाउन होगा। तो इसलिए आप गाड़ी का अच्छा माइलेज चाहते हो तो टायर अपग्रेड ना कराएं। और दोस्तों यदि जैसे इस गाड़ी को आप चला रहे हो, सिटी के अंदर चला रहे हो, तो इसको जितना स्मूथ चलाओगे, यानी रफनेस नहीं चलाओगे, उतना ही इसमें अच्छा माइलेज मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि आप इन नियमों को पूरा तरीके से अपनाओगे तो इसका 45 के आसपास का माइलेज 100% मिलेगा, क्योंकि मैं इस गाड़ी को पूरी तरीके से मेंटेन रखता हूं और उसी स्पीड पे चलाता हूं जो कंपनी ने रिकमेंडेड किया है, तो उसी स्पीड पे चलाता हूं, तो उस हिसाब से इसका माइलेज मुझे प्रॉपर मिल रहा है। और बहुत से भाई लोग कहते हैं कि मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत से भाई लोग क्या है गलतियां कर देते हैं, इस कारण माइलेज नहीं मिलता। और एक और बात मैं बता देता हूं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पे ये फुट रेस्ट है, क्या है आप इसको थोड़ा सा दबा के रखते हो, जैसे अपन पैर रखते हैं तो यहाँ पे ये दब जाता है, तो ड्रम ब्रेक में ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप यदि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हो तो हमेशा इस पे जो फुट रेस्ट रख रहे हो इस पे पैर, तो इसको दबा के ना रखें, हल्का सा वो रखें इसको ऊपर पैर को, जिसके कारण आपके ये ब्रेक है ना वो प्रॉपर लगेंगे नहीं
और यदि ब्रेक लगेंगे थोड़े बहुत भी, यदि इसके ब्रेक लगेंगे तो आपका माइलेज डाउन होगा, क्योंकि इस पर बहुत लोड पड़ेगा, गाड़ी पे लोड पड़ेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा, तो आपका माइलेज 100% ड्रॉप ही होगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों यदि आपके पास 164 भी है तो क्या करना है, आपको एक चीज़ का भी और ध्यान रखना है। ये छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इसकी क्या है, ये मरगाट है, बहुत ऊंची आती है ये वाली। आपको इसके अंदर एक अलग से एक एसेसरीज पार्ट है, ये प्लास्टिक का है नॉर्मल, इसको मैंने चिपकाया। और इसका रीज़न ये है कि जैसे इसके टायर क्या है, ये मरगाट है ऊंची है, तो ऊंची होगी तो टायर के वो छींटे हैं कीचड़ वगैरह के, तो वो बहुत इंजन पे जाएंगे। और यदि यहाँ पे इंजन पे आपके छींटे मिट्टी ज़्यादा जम जाएगी तो ये हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा, और हीट यदि इंजन होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इससे आपको माइलेज पे फ़र्क भी पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, ये लगवाने से आपको एक और चीज़ का है कि आपको जंग नहीं लगेगी, जल्दी से जल्दी इसमें डस्ट नहीं पकड़ेगी, तो फिर आपको एयर कूलिंग जो होगी इसकी वो प्रॉपर होगी, नहीं तो आपको एयर कूलिंग भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और यदि आपको गाड़ी का माइलेज अच्छा चाहिए तो प्रॉपर इसको तरीके से चलाएं, स्मूथ मतलब रफ नहीं चलाएं गाड़ी को। और दोस्तों इसमें मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं लोग बाग, एक और प्रॉब्लम रहती है कि गियर शिफ्टिंग रहती है ना, इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है, ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ये थोड़ी सी हार्ड है। और दोस्तों यदि आपको इसका अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको पास में कहीं ऐसा पेट्रोल पंप देखना है। देखो मैं नहीं कह रहा कि भाई इससे ड्रॉप होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने जो फेस किया है वो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इस गाड़ी को किसी दूसरी कंपनी जैसे इंडियन के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया, या HP से भराया, या रिलायंस के से भराया, या बहुत से ऐसी कंपनियाँ हैं जिनसे मैं पेट्रोल भराता हूँ। तो लेकिन मैंने एक देखा है मेरे पास में, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है, तो मुझे जहाँ पे इंडियन का जो पेट्रोल पंप है वहाँ से भी भराया है, और HP से भी भराया है, और रिलायंस के से भी भराया है। तो मुझे जो एवरेज में फ़र्क 10-20 किलोमीटर का अंतर दिखा है। तो आप हमेशा एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा उसमें एवरेज नापो, और फिर दूसरे से भरा उसमें एवरेज नापो। यदि आपको प्रॉपर मिल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी भरा लो, लेकिन आपको पंप से फ़र्क दिख रहा है तो आप उसी पंप से भराओ जहां से आपको अच्छा माइलेज मिल रहा हो। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने छोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। यदि आपको अपाची 164B के अंदर प्रॉपर माइलेज चाहिए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, आपको माइलेज में फ़र्क मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जो भी ऐसे वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।